हेलो गाइस, मेरा नाम है संजना शर्मा और आज हम बात करेंगे फ्यूचर के रिवॉल्यूशन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आजकल हर तरफ क्रिप्टो करेंसी का जिक्र होता रहता है, बिटकॉइन, डॉज कॉइन, एथेरियम। बट एग्जैक्टली ये है क्या? और क्रिप्टो करेंसी रुपये और डॉलर से कैसे अलग है? क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं? क्या ये इंडिया में लीगल है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि करेंसी क्या है। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पहले ज़माने में जैसे बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जब नोट्स एंड कॉइन्स नहीं होते थे, तब लोग गुड्स एंड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज किया करते थे। मतलब पेन के बदले पेपर या जो भी उन्हें ज़रूरत होती। बट ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था ये इतना इफ़िशिएंट नहीं था, क्योंकि हर किसी को सेम चीज़ नहीं चाहिए होती। उसके बाद आई करेंसी, नोट्स और कॉइन्स। अगर आप रुपये का नोट किसी को देते हैं तो उस नोट के वैल्यू का सामान आपको मिलेगा। दिस इज़ द प्रॉमिस बाय गवर्नमेंट। नोट पर ये लिखा भी होता है। 100 रुपये के नोट पर लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ 100 रुपी। और उसके नीचे गवर्नर की सिग्नेचर भी होते हैं। इसमें गवर्नमेंट एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि इस करेंसी की सप्लाई और सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट चाहे तो नोट छाप भी सकती है, बट देयर इज़ अ कैच। गवर्नमेंट जितने ज़्यादा नोट छापेगी उतनी ज़्यादा हर नोट की वैल्यू घटेगी, जो कि सर्कुलेशन में है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। मतलब ज़्यादा पैसा छापने से महंगाई बढ़ती है। और फिएट करेंसी की एक और ख़ास बात यह है कि इसके लिए हमें बैंक की ज़रूरत पड़ती है। बैंक हर ट्रांजैक्शन का लेन देन को वेरीफाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इंडिया से अमेरिका मनी ट्रांसफ़र करना है तो इसे आप बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। आप बैंक में जाएंगे, बैंक पैसे भेजने वाले सेंडर और रिसीव करने वाले रिसीवर को वेरीफाई करेगा, उस पर चार्जेस लगाएगा, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेगा और फिर मनी ट्रांसफ़र होगा। सब फिएट करेंसी में ऐसा ही होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। इट कैन बी सेंड डायरेक्टली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विथ नो बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन बिटवीन। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो मीन्स हिडन और करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्रिप्टो करेंसी कैश का एक डिजिटल फॉर्म है, यानी वो आपके कंप्यूटर या फ़ोन में सेव हो सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी का डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। जिस तरह इंडिया में जितने भी बैंक हैं उन सारे बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, इसे कोई कंट्रोल नहीं करता। ये ऑटोमेटिक के प्रिंसिपल पर रन करने वाला सिस्टम है। सेकेंड एडवांटेज है ग्लोबली यूजेबल, मतलब इसको आप ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस तरह हमारे इंडिया में करेंसी की एक लिमिट होती है कि उसको हम सिर्फ इंडिया में ही यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी का यह बेनिफिट है कि इसे आप किसी भी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड एडवांटेज विच इज़ नो ट्रांजेक्शन लिमिट। जिस तरह फिएट करेंसी में यूपीआई, नेट बैंकिंग से अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए एक लिमिट होती है कि आप दिन का इतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस तरह क्रिप्टो करेंसी में कोई लिमिट नहीं होती है। इसमें आप दिन के अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। एंड द फोर्थ एडवांटेज इज़ वेरी फास्ट ट्रांजेक्शन। जिस तरह इंडियन करेंसी में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अमाउंट ट्रांसफ़र करने में 24 to 40 आवर्स लगते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इतना टाइम नहीं लगता। वर्ल्ड में कहीं पर भी आप विथ इन अ सेकेंड अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही। इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके ट्रांजेक्शन इरिवर्सिबल हैं। अगर आपने गलती से किसी गलत पर्सन को अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया तो वह अमाउंट आपको वापस नहीं मिलेगा। और अगर बैंक जैसा कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इसमें होता तो वो अमाउंट आपको रिवर्स हो सकता था, बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है
तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तो ऐसे में इसका इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। क्रिप्टो काफ़ी वॉलेटाइल है, यानी कि काफ़ी ऊपर नीचे होता है और आम जनता को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, इसलिए ये रिस्की भी हो सकता है। आजकल क्रिप्टो बैन को लेकर न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया में काफ़ी सारी चर्चाएं सुनने में आ रही है। देखिए, बात जब रेगुलेशन की आती है तो क्रिप्टो का जिस तरह का नेचर है वो ऐसा नहीं है कि बोल दिया बैन है तो बस बैन हो गया। क्रिप्टो को बैन करना इतना भी इजी नहीं है। अगर इंडिया में गवर्नमेंट क्रिप्टो को कम्प्लीटली भी बैन करती है तो उसको ऑन पेपर बैन किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकली बैन करना लगभग इम्पॉसिबल है। दूसरी कंट्रीज में इंडिया से क्रिप्टो का आउटफ्लो चल सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर का भी यही बोलना है कि अगर हमको यहाँ पर क्रिप्टो को बैन करना है या रेगुलेट करना है तो उसे ग्लोबल लेवल पर करना होगा। सारी कंट्रीज को एक साथ मिलकर कोई रूल्स रेगुलेशंस लाने होंगे जहाँ पर इंफॉर्मेशन भी शेयर हो, ताकि गवर्नमेंट भी ट्रैक कर पाए कि मनी कहाँ पर है, किसके पास है और किस तरह से मूव हो रहा है। बट इन द एंड लेट्स सी, जो यहाँ पर लॉज आएंगे वो बेसिकली ऐसे होंगे जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी रहे और गलत कामों के लिए उसका यूज़ भी ना हो। प्लस टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाने के लिए किस तरह के रेगुलेशन आने चाहिए। देखा जाए तो गवर्नमेंट का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है क्रिप्टो बैन को लेकर। सो लेट्स सी, एंड आपका क्या व्यू है क्रिप्टो को लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।